क्या फर्क पड़ता है? अचानक त्योहार के आने से ऐसा क्या फर्क पड़ता है कि सब कुछ हमारे आसपास बदल जाता है। हम अपनी सारी दुख दुविधा सब भूल जाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है एक नॉर्मल दिन से एक फेस्टिविटी में जाते हुए कि हमारे अंदर एक बहुत ही सुपर पावर, एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन ऐसा फील होता है कि बस अब सब ठीक हो जाएगा। तो क्या बदल जाता है हमारे अंदर? ऐसी कौन सी शक्ति आ जाती है कि त्योहार के आते ही हम सब नए बन जाते हैं? कौन सी ऐसी एक शक्ति हमारे अंदर आती है? अगर आपके पास इसका जवाब है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हाय, मैं हूँ आरजे जिया आपके साथ। तो आज जिस पावर और शक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है विचार। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर के अंदर खाना जाता है, जिसे हम डाइट कहते हैं। आप जितना अच्छा, शुद्ध, हेल्दी, न्यूट्रिशन फूड खाते हो, आपका शरीर बिल्कुल वैसा बनता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे आसपास का माहौल वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं हमारे दिमाग का डाइट, यानी हमारी विचार शक्ति, हमारी सोच। ये हमारी सोच का ही पावर है कि वो इंसान को गिरा सकता है, इंसान को ऊपर उठा सकता है। क्या पावर है इन विचारों के अंदर? क्यों त्योहार आते ही हम सब के अंदर ये एक पॉजिटिव विचारों का स्तोत्र बहना शुरू हो जाता है? ये विचार ही है जो हमें अंदर से नया बनाते हैं। ये विचार ही है जो हमें किसी से करीब लाते हैं। सो इसी विचार की एक एनर्जी, वाइब्रेशन और शक्ति जो फेस्टिविटी में सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में एक्टिव हो जाती है। और आज मैं इसके लिए आपके साथ शेयर करूं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। एक गांव सूरजपुर। नवरात्रि की तैयारियां उस गांव में हर घर में चल रही थी। कहीं तोरण लग रहे थे, कहीं मिठाइयों की तैयारी हो रही थी। उसमें से एक परिवार राजू का था। राजू अपने 4-5 भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहता था। लेकिन वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसके घर में बहुत सारी मिठाइयों के बहुत सारे बॉक्स उसके पिताजी खरीद के लाने वाले थे। वो सुबह से इंतजार कर रहा था कि कब उसके पिताजी आएंगे और बहुत सारी मिठाइयाँ लाएंगे, क्योंकि त्योहार का सीजन था। इंतजार करते करते पिताजी आए, बहुत सारे मिठाइयों का बॉक्स लेके आए। राजू बहुत खुश था। उसने अपने सारे भाई बहनों को बुलाया और बस ये बड़े से मिठाई के बॉक्स के पास सब बैठ गए। जैसे ही मिठाई का बॉक्स सारे भाई बहनों ने देखा, सब उसके ऊपर टूट पड़े। सब इतने टूट पड़े कि किसके हाथ में क्या है किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। किसी को लड्डू चाहिए था, किसी को बर्फी, किसी को पेड़ा, किसी को समोसा। राजू और उसके सारे भाई बहन एक दूसरे के हाथ से छीन के खा रहे थे, लेकिन जिसको जो चाहिए था वो मिल ही नहीं रहा था। तो कोई रो रहा था, कोई छीन रहा था और पूरा घर गंदा हो चुका था खाने की चीजों से। जो बॉक्स में सजी हुई मिठाइयाँ थी अब वो टुकड़ों में इतर बितर हो चुकी थी। और ये सब देख के छोटे छोटे बच्चे, जो राजू के छोटे छोटे भाई बहन थे, रोने लगे। किसी को लड्डू चाहिए था तो लड्डू नहीं मिल रहा था, जिसको समोसा खाना था उसके हिस्से में बर्फी आई। तो जोर जोर से रोने की आवाज राजू की माँ को आई, जो पड़ोस में गई थी मिठाई बांटने के लिए। जैसे ही वो घर आती है, देखती है कि पूरा घर तहस नहस हो चुका है। सारे बच्चे रो रहे हैं, कोई लड़ रहा है, कोई एक दूसरे को मार रहा है। उन्होंने अपना सारा काम साइड पे छोड़ा और सारे बच्चों को समेट के बैठ गई मिठाई के पास और बड़े प्यार से आंसू पोंछ के बच्चों को समझाया। और सबसे पहले उन्होंने राजू से कहा कि जितनी सारी मिठाई इधर उधर हो गई है, सबसे पहले उसे संभाल के बॉक्स में जैसी आई थी वैसी वापस रख दो अपने भाई बहनों की मदद के साथ। सारे भाई बहनों ने मिलके जो भी मिठाई इधर उधर गिरी हुई थी सब कुछ इकट्ठा किया और पूरा जैसा बॉक्स पिताजी लाए थे वैसा ही बॉक्स उन्होंने तैयार करके माँ के सामने रख दिया। और जैसे ही वो मिठाई की टोकरी और बॉक्स सेम टू सेम हो गया, माँ ने बड़े प्यार से कहा, अब जिसको जो खाना है पहले उसे खिलाओ और फिर खाओ। बच्चों ने बिल्कुल वैसे ही कहा जैसे माँ ने बोला था उनको। सारे बच्चों ने जिसको लड्डू चाहिए था उसे लड्डू खिलाया, जिसे समोसा चाहिए था उसे अपने हाथों से खिलाया। इतने प्यार से एक दूसरे को खिला रहे हैं, खिलाते खिलाते हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और खुशी खुशी खा रहे हैं। कुछ पल में जो एक घर का माहौल इतना डिस्टर्ब था, कोई रो रहा था, कोई नाराज था, वहीं अचानक घर शांत हो गया। सब हंसते मुस्कुरा रहे हैं, सब प्यार से बैठ के खाना खा रहे हैं, सब त्योहार का आनंद ले रहे हैं।
यानी जो चीज आपके दिमाग से आप इम्प्लीमेंट करते हो, जो भी आपके दिमाग में आता है, अगर उसे प्रॉपरली किया जाए तो वो चीज बिल्कुल सही हो जाती है। और ये विचार शक्ति क्रिएट की राजू की माँ ने, जो कुछ देर पहले घर में नर्क जैसा माहौल था, कोई लड़ रहा था, कोई खाने के लिए एक दूसरे को मार रहा था, वहीं अभी कुछ पल के बाद उनके विचारों के पॉजिटिव शक्ति ने सबको प्यार से खाना खिलाना शुरू कर दिया। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, अगर हम अपने विचारों को स्विच करें तो जहां हमें अपने विचारों को पॉजिटिवली इस्तेमाल करना चाहिए, अगर हम उसे पॉजिटिवली इस्तेमाल करें प्रॉपर एनर्जी के साथ, तो बहुत सारी बिगड़ी हुई चीजें अच्छी हो सकती है, बन सकती है। बस ये हमारे अंदर होना चाहिए कि मुझे अपने विचारों को, मेरे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को कैसे अपने फेवर में करना है। आपको पता है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरे दिन अपने विचारों को अच्छा करने के लिए बहुत कूल और काम रहते हैं। और वैसे भी हम फेस्टिविटी में आ चुके हैं, त्योहारों की सीजन शुरू हो चुकी है, नवरात्रि चल रही है, और इस सब के साथ हम सब के घर में भी एक हैप्पी वाइब्रेशन, फेस्टिविटी, पॉजिटिविटी सब वेलकम करना चाहते हैं। तो इस त्योहार में विचार शक्ति के दिए जलाते हैं, माँ अम्बा की आराधना करते हुए खुद को ये वादा करते हैं कि हम नेगेटिविटी को अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं हावी होने देंगे, बल्कि जो कोई भी हमारे आसपास रहे उनके अंदर हम विचारों की पॉजिटिव शक्ति कैसे डालें, उसमें उनकी मदद जरूर करेंगे, है ना। तो बस ऐसा ही छोटा सा ये थॉट था कि विचारों से कितना कुछ बदला जा सकता है, कितना कुछ संवारा जा सकता है, कितना कुछ अच्छा किया जा सकता है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरा नाम जिया है, आप देख रहे हैं ख्याल वाली खिड़की, और आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं।